नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने के बाद अब एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। और खबर ये सामने आ रही है कि शाम को 6 से 6:30 के बीच में पीएम मोदी भी राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं और 9 तारीख को शपथ समारोह भी होगा। लेकिन संसदीय दल की मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने आडवाणी से मुलाकात की है। लगातार बैठकों का भी दौर जारी है। सरकार की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। तो क्या कुछ चल रहा है एनडीए में, आगे किस तरह से सरकार के फॉर्मेशन को लेकर मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एनडीए ने तो अपना जो समर्थन था उसका पत्र लेकर राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया। शाम को पीएम मोदी मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति से। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कितना बढ़िया उन्होंने एक मैसेज दिया। एनडीए संसदीय दल के लीडर वो चुने जाते हैं और पहला काम वो क्या करते हैं, वो आडवाणी जी से मिलने जाते हैं। इस तरीके का भाव, इस तरह से पार्टी के अंदर वरिष्ठ लोगों को इज्जत देने की परंपरा, ऐसा नहीं कि भाई मुख्यमंत्री बन गए तो पिता को ही साइडलाइन कर दिया, स्टेज से धक्का मार के भगा दिया। भाई हमने दुनिया देखी है भाई किस तरीके से बाकी लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को कंडक्ट करती है। और ये तो वैचारिक गुरु हैं। वहां से निकल करके वो जाते हैं किनके पास, मुरली मनोहर जोशी के पास, फिर पूर्व राष्ट्रपति के पास। और अब ये बताया जा रहा है कि 2 चीजें हुई हैं। ये जो समर्थन पत्र लेकर राष्ट्रपति के पास ऑलरेडी जमा कर दिया गया है, राष्ट्रपति महोदया उनको जांचेंगी, परखेंगी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वो अपना दावा पेश करेंगे कि ये समर्थन पत्र है, आपने उसको जांच परख लिया, अब मुझे शपथ दिलाने की कार्यक्रम का जो है उसकी घोषणा की जाए। तो राष्ट्रपति के दफ्तर से वहां से बताया जाएगा कि कब कितने बजे, 9 तारीख को 6 बजे के आसपास, जिस तरीके से शाम में ही वो राष्ट्रपति भवन के उस बैकग्राउंड में जैसे प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, ये शपथ कार्यक्रम होगा। लेकिन एक बात, नई बात, कांग्रेस पार्टी अभी तक हार नहीं मानी है। कांग्रेस पार्टी अभी तक जो है उनके मन में अभी भी कुछ न कुछ, जो कहते हैं भाई हाथी निकल गया और पूंछ पकड़ के बैठे हुए हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं, नया थ्योरी दे रहे हैं वो। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल के ऊपर वो बड़े बड़े पत्रकार जो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए ये इलीगल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का बैठक नहीं हुआ और संसदीय दल ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने दल का नेता नहीं चुना। अरे प्रभु, अब तो बख्श दो देश को। मान लिया, एक बात तो मैं मानने को तैयार हूं कि भाई आप में प्रपंच, अफवाह, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को कंफ्यूज करने की असीम शक्ति आपने अर्जित कर ली है। देश विदेश के पैसे से आप लोगों ने इस चुनाव के अंदर बहुत ही गंदगी फैलाने में आपने कामयाबी, और ये बाकी लोग भी कह रहे हैं। 2-3 चीजें, सरकार किसकी बन रही है? एनडीए की। बहुमत किसकी है? एनडीए की। एनडीए संसदीय दल का चुनाव हो गया, हो गया। अब किस चीज का चाहिए भाई? अब किस चीज का चाहिए? अब और क्या आपको प्रमाण चाहिए इसका? और दूसरी चीज, ये तो तब होता है कि आप संसदीय दल का लीडर घोषित करके आप उसको प्रधानमंत्री का, ये तो तब होता है जब आप पहले से डिक्लेयर करके नहीं रखते हैं कि मुख्य प्रधानमंत्री कौन होगा। जब ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव से पहले ही यह फैसला कर लिया, यह डिक्लेयर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी, तो फिर उसकी प्रक्रिया करने की आवश्यकता तो कहीं दिखती नहीं है। ये तो तब होता है, ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है कि कहीं कोई व्यक्ति अपने मन से आकर के ना कर दे कि भाई मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। इसके लिए संसदीय दल की जो है एक वो प्रक्रिया बनाई गई है। लेकिन यहां तो दल नहीं, एक ग्रुप है एनडीए,
जिसका आज जो है पार्लियामेंट में जो है वो उसको डिक्लेयर किया गया। कहने का मतलब ये है कि आप अब तो मान लो, और आप मानोगे नहीं, ये जिद और ये कलंक। अब विपक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं कि जो समर्थन पत्र की चिट्ठी सौंपी गई है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखा गया है, उस पे आगे पार्टी में बिखराव हो जाए। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये पहले अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में सोचे। राहुल गांधी आज बेंगलोर में थे, बेल मिली है उनको, वहां उल्टा पुल्टा कमेंट उन्होंने किया था, उसकी वजह से जयराम रमेश पता नहीं क्या कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जो हमारी जानकारी है कि जो विपक्षी गठबंधन के अंदर का जो डिस्कशन और डिबेट का जो कार्यक्रम है वो दिल्ली से शिफ्ट होकर के मुंबई चला गया है। जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुंबई के अंदर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन मौजूद हैं। कहां मौजूद हैं? उद्धव ठाकरे के घर में। साथ ही अखिलेश यादव भी मुंबई पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव वहां पहुंचे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के भी लोग पहुंचे हुए हैं। उद्धव ठाकरे के घर में क्या खिचड़ी पकड़ी है, ये बताएंगे? ये तो आप टूट फूट हो रही है। ऑलरेडी ममता बनर्जी जो है वो अपना गुस्सा दिखा चुकी है कि भाई राहुल गांधी को हमने मैसेज किया था, लेकिन वो बहुत बिजी है, मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया, मुझे फोन भी नहीं किया। फिर उधर अभी एक दिन बीता नहीं, आप इंडी गठबंधन कर रहे हो, या आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि भाई हमारा गठबंधन अब खत्म हो गया, हमारा गठबंधन खत्म हो गया। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है आप समझ लीजिए। वो इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया तो ये जो आम आदमी पार्टी जिसके पास मात्र 3 सांसद है, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये नॉन कांग्रेस अलायंस पार्टनर्स, इन लोगों को ये लगा कि हमें नीतीश कुमार से बात करनी चाहिए, हमें टीडीपी से बात करनी चाहिए। अगर अखिलेश यादव ने बयान दिया कि अगर किसी को खुश करके ही सरकार बनाई जा सकती है तो हम भी दूसरे को खुश कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसलिए अपना स्टेप पीछे ले लिया क्योंकि उनको मालूम था कि ये खिचड़ी सरकार बनेगी, राहुल गांधी नहीं बनेंगे। फिर आप नीतीश कुमार को बोलोगे भाई प्रधानमंत्री बन जाए, फिर आप बोलोगे भाई टीडीपी को जो है वो होम मिनिस्ट्री दिया जाए, फिर वो हम नहीं करना चाहते। जीवन भर ब्लैकमेल होंगे और इसका पता नहीं है सरकार कब तक चले नहीं चले, संख्या है नहीं, लेकिन ये लोग सत्ता लुलुपता इतना ज्यादा कि ये सरकार बनाने के लिए इधर उधर फोन दौड़ा रहे थे। शरद पवार ने सबसे पहले फोन किया और जब बात नहीं बनी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि नहीं मैंने किसी से बातचीत नहीं की। भाई बातचीत नहीं की तो भाई आप लोग एक साथ क्यों नहीं आए उद्धव ठाकरे, जब सोनिया गांधी और बाकी लोगों की मीटिंग हो रही थी? तो ये सारी चीजें एक आज तस्वीर आई कहां से? पार्लियामेंट के अंदर से, जहां एनडीए गठबंधन बकायदा एक साथ खड़े होकर के अपने समर्थन को जो है वो साफ साफ बता रहा है। और दूसरी तरफ ये इंडी अलायंस है जो आपस में ही अभी सर फुटोवल लोगों का जो है वो शुरू हो गया है। और कहाँ गए वो सब लोग? कहाँ है वो मिस्टर जीरो लॉस कपिल सिब्बल? हैं, बवाल काट रहे थे काउंटिंग से पहले, पता नहीं क्या क्या वीडियो बना रहे थे कि ईवीएम का। आज प्रधानमंत्री ने मजा लिया, उन्होंने कहा है कि मैंने किसी से फोन करके पूछा जब काउंटिंग चल रही थी कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। आप पूरे देश के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर आप क्या क्या आपने प्लान ए बी सी डी सब बना रखे थे कि ये अगर हम हारते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अकेले अगर बहुत प्रचंड बहुमत लेकर के आते हैं तो फिर कैसे देश को बदनाम किया जाए। आपकी मानसिकता ही निगेटिव है। तो ये सारी चीजें हो रही है। मुझे लग रहा है कि अब जो कंफ्यूजन फैलाया गया आज तक, जब से रिजल्ट आया तब से यही कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, वो वैसे चला जाएगा। ये सारी चीज़ों पे अब ताला लग गया, मामला खत्म। एनडीए के लीडर प्रधानमंत्री घोषित कर दिए गए, समर्थन पत्र राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में वो राष्ट्रपति भवन जाकर के दावा ठोकेंगे और इमीडिएटली राष्ट्रपति भवन से शपथ ग्रहण के समय का तारीख की घोषणा कर दी जाएगी और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर विराजमान हो जाएंगे। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। और पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि जो इस बार की सरकार बनेगी वो काफी मजबूत बनेगी। सरकार बनने की पूरी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। समर्थन की चिट्ठी एनडीए के नेताओं ने राष्ट्रपति को सौंप दी है और अब कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। और खबर यह है कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण का समारोह होना है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।